रहा है। दुनिया भर के कई देश ईरानी महिलाओं के समर्थन में आगे आ रहे हैं, लेकिन दुनिया में खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताने वाला एक देश ऐसा भी है जो इस मुद्दे पर दुबक कर बैठा है, और वो है पाकिस्तान। और अगर ऐसा ही कुछ ईरान की जगह इंडिया में हुआ होता तो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए ये पोरकी मतलब सारे के सारे इंडिया का विरोध करने के लिए बिल से बाहर निकल आते, लेकिन यहाँ था ईरान। आखिर उसके विरोध में मुंह खोल कैसे पाते? भाई ईरानी महिलाओं का समर्थन करना तो दूर, बल्कि उल्टा इनका कहना है मेरा ख्याल है जो हिजाब जला रही हैं वो हिजाब की बेहुरमती करेंगे। दुपट्टी जलाना मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं है। भाई ये देखो, जो बंदियां खुद हिजाब नहीं कर रही वो ईरानी महिलाओं को ज्ञान दे रही है हिजाब पर। बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारा कोर वैल्यू है हिजाब को और पर्दे को प्रमोट करना। आईडी प्रूफ है आपका, ये वोटर्स कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका ब्लड ग्रुप है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये पोरकी हिजाब बुर्का न पहनने के बावजूद भी उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? तो भाई इसका जवाब है, क्या एक है जिसके ऐसा हिजाबी और ज्यादा पसंद की, इस वजह से कि जरा ढकी छुपी रहती है ना, औरत सेफ रहती है। हाँ भाई, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, रहती तो सेफ ही है, चाहे कितना भी बड़ा कांड क्यों ना कर दे। ना कोई सीसीटीवी इनको पकड़ पाता, ना ही इनका कोई फेस देख पाता, फुल सेफ्टी। छोड़ो जान दो, उन्होंने तो माया क्या थी, वो लोग का दरवाजा नहीं खोल रहा था, उसको तोड़ने का बोले तो खुला नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और भाई ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी महिलाएं ही हिजाब और बुरखे के सपोर्ट में हो। पाकिस्तानी मर्दों का तो हिजाब को लेकर क्रेज ही अलग है। उनका हिजाब और बुरखे को लेकर कहना है, भाई हम तो प्रेफर करते हैं हिजाब को। हिजाब लड़की का हुस्न है। इस्लाम जो है वो हिजाब को इसलिए लाया था क्योंकि हम हर कीमती चीज अपनी महफूज रखते हैं। मतलब पाकिस्तानी मर्दों की कोई कीमत नहीं, सिर्फ और सिर्फ कीमत है तो पाकिस्तानी महिलाओं की। उन्हें ही हिजाब अनिवार्य है, और उन महिलाओं में से भी 90% महिलाएं हिजाब नहीं पहनती, जिनकी पोरकियों के हिसाब से कीमत 150 रुपया देगा। मुझे तो भाई इन पोरकियों की मानसिकता समझ नहीं आती। महिलाओं की खुद की चॉइस तो गई तेल लेने, बल्कि बंदों ने महिलाओं की परिभाषा ही बदल कर रख दी। जो औरत है, औरत का मतलब भी छुपाना है, उसका चेहरा भी छुपा हो, सारा जिस्म छुपा हो, हाथ भी छुपे हो तो ज्यादा अच्छे है, पाँव भी छुपे होने चाहिए। अरे तुम्हारी बहन का पोरकी मारूं, औरतों को अनारकली की तरह दीवार में चुनवा दो, बिल्कुल नहीं दिखेगी। मतलब भाई ये क्या है? बंदी को ऊपर से नीचे तक पूरा कवर कर दो, फेस छोड़ो, हाथ पैर तक मत दिखने दो, और महिला की सिर्फ आंख दिखाते हुए सामने वाले से कहो, उसकी आंखों में देखो, आंखों में प्यार की भूखी है वो। और उधर सामने वाला बंदा जिसको ये ही नहीं पता कि आखिर बुरखे के अंदर है कौन, वो घबराहट में अरे हमारी पटी हुई है, कहाँ चलाएंगे प्यार? क्योंकि भाई क्या पता बुरखे के अंदर कौन दुबक कर बैठा हो। आप उम्मीद करते हो कि बुरखे के पीछे 72 हुरों में से एक होगी, और तभी अचानक ससुराल में जाऊंगी। भाई बस यही कारण है कि पोरकी नहीं चाहते कि हिजाब और बुरखे पर बैन लगे, क्योंकि महिलाओं के आड़ में इन्हें भी कांड करने का मौका जो मिल जाता है। और ये आपने देखा ही होगा, कर्नाटक में लड़कियों को केवल स्कूल में हिजाब पहनने से मना किया था, सिर्फ स्कूल में। तो पोरकियों ने ऐसा हल्ला मचा दिया था जैसे इंडिया में हिजाब परमानेंट बैन ही कर दिया हो। सारे के सारे पोरकी एकजुट होकर इंडिया के खिलाफ जहर उगलने लग गए थे। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग की, और अब हिजाब के खिलाफ इंतहा पसंदी कर्नाटक के बाद दीगर रियासतों में भी फैलने लगी है। कर्नाटक में एक निहत्ती लड़की तकबीर की तासीर से हिंदू बलवाइयों, दहशतगर्दों, इंतहा पसंदों के आगे डट गई है। हाँ, लड़की निहत्ती थी, और जैसे हिंदू लड़कों के हाथों में तो गोला बारूद हो। अबे पोरकियों शुक्र मनाओ वो हिंदू थे, तभी किसी ने लड़की को टच तक नहीं किया। अगर तुम्हारी बिरादरी के होते तो लड़की को वापस लौटने ही नहीं देते, और यहाँ बैठकर ज्ञान फैल रही है हिंदुओं पर। और भाई इन एंकर्स की हरामजादगी देखो, एक ने भी हिजाब नहीं पहना हुआ है और फिर भी दुनिया को भाषण दे रही है हिजाब पर। समझा क्या मेरे को? और इनका मुगले आजम शहबाज शरीफ, वो तो बंदा इंडिया में हुए हिजाब इशू को लेकर यूएन तक पहुंच गया। उधर यूएन में बैठे अन्य देशों के नेता घबराए बैठे हैं, पता नहीं साला कब जोश में आकर यहाँ तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दे। यहाँ तक कि हलाला यूसुफ जई ने तक इंडिया के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए हिजाब को लेकर ताबड़तोड़ ट्वीट्स किए थे। लेकिन बात जब ईरानी महिलाओं के समर्थन की आई तो बंदी ने एक ट्वीट भी नहीं किया, और एक ट्वीट भी किया तो कब? एक हफ्ते बाद, जब लोगों ने हलाला यूसुफ जई को ट्रोल करना शुरू किया। अब इन पोरकियों का दोगलापन तो आप समझ ही चुके होंगे। जब इंडिया में हिजाब इशू बना तो सारे के सारे पोरकी इंडिया के खिलाफ जहर उगलने के लिए एकजुट हो गए थे। और बात जब ईरान की आई तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा।
बोलेगा। भाई माना हिजाब पहनना ना पहनना महिलाओं की खुद की चॉइस होनी चाहिए, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। लेकिन इस बात को लेकर इशू बनाना कि इंडिया के एक स्कूल में लड़की को हिजाब पहनने से मना कर दिया, ये कहाँ तक सही है? किसी संस्था संघ के अपने नियम कानून नहीं हो सकते क्या? या हर तरफ तुम्हारी ही चॉइस चलेगी? अब भाई एक बात बताओ, स्कूल कॉलेज जैसी शिक्षा के स्थानों पर सभी धर्मों के लोगों को एक यूनिफॉर्म में दिखना चाहिए या अलग अलग? भाई हर फील्ड का अपना एक ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होती है। पुलिस की खाकी वर्दी, डॉक्टर का व्हाइट कोट, खिलाड़ियों की देश की जर्सी, वकील का ब्लैक कोट। लेकिन इन्हें तो हर जगह मजहब का ठप्पा चाहिए। वो तो भाई इन पोरकियों का बस नहीं चलता, वरना ये तो कॉमनवेल्थ ओलंपिक जैसे इवेंट्स में भी महिलाओं को बुरखे में दौड़ाएं, क्रिकेट भी महिलाओं को बुरखे में खिलाएं, और इनकी बात न मानने पर ये उन खेल संघ के खिलाफ भी यूएन में जाकर धरने पर बैठ जाएं कि हमें बुरखे में खेलने की आजादी दी जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जबरदस्ती से आप नहीं मुसलत कर सकते। मैं इतना भी गुजार है कि आप या तो मुकम्मल दीन पे चले ना, मुकम्मल जो दीन है मैं तो मैं जो कहता हूँ जो हिजाब के ऊपर आप बात कर रहे हैं, बंदे भी औरतें भी बात तो कर रहे हैं, वो तिब्रू भाई की बात ठीक है, जो जितने हमारे एंकर गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।